हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम विधि से रिलेटेड तलाक के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सेम वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट, ठीक है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पेपर होंगे, बहुविकल्पी पेपर होगा, तो उस आधार पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है इनका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चल रही है। ठीक है, तो अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही थी, अब जो है थ्योरी की वीडियोस मिलेगी, फिर इसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो आप लोग इसको तैयार करे रहेंगे तो आप अपने आप उसमें टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए थ्योरी भी ज़रूरी है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी है उनके लिए तो थ्योरी तैयार करना ही है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और जो लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन लोगों का पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उन लोगों के लिए, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले भी और थ्योरी वाले भी। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम तलाक के बारे में, तलाक के विभिन्न तरीके के बारे में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। देखिए, तलाक के विभिन्न तरीके में जो है, पहला है तलाक उल सुन्नत और दूसरा है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, आपको याद रखना है कि तलाक के विभिन्न तरीके में दो तरीके होते हैं। एक तो तलाक उल सुन्नत, मतलब तलाक जो है मुस्लिम विधि में दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो तलाक उल सुन्नत और दूसरा तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि तलाक उल सुन्नत जो है पहला, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो तरीके से तलाक दिया जा सकता है तलाक उल सुन्नत में। ठीक है, तो पहला है तलाक उल सुन्नत। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, तलाक उल सुन्नत के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से तलाक उल सुन्नत में तलाक दिया जा सकता है। तो तलाक ए एहसान और दूसरा होता है तलाक ए हसन। ठीक है, एहसन भी बोलते हैं। ठीक है, तलाक ए एहसन। ठीक है, और दूसरा तलाक ए हसन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेनली जो है तलाक दो प्रकार के होते हैं, भी बताया मैंने, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत, दो तरीके से तलाक दिया जा सकता है। मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पर तलाक उल सुन्नत है, ठीक है, ये तलाक उल सुन्नत जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो तलाक उल सुन्नत है, ठीक है, ये तलाक उल सुन्नत जो है प्रतिसंहरणीय तथा अप्रतिसंहरणीय तलाक के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल तलाक। ठीक है, लेकिन जो ये तलाक उल बिद्दत है, ठीक है, ये जो तलाक उल बिद्दत है, ठीक है, तलाक उल बिद्दत है, ये जो है अनियमित तलाक है, इरेगुलर तलाक। ध्यान से सुनते रहिएगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो दो चीज़ें जान गए आप, तलाक उल सुन्नत प्रतिसंहरणीय तथा अप्रतिसंहरणीय तलाक है। ठीक है, तलाक उल बिद्दत अनियमित तलाक है, इरेगुलर तलाक। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हम तलाक उल बिद्दत के। तलाक उल बिद्दत मतलब सिर्फ तलाक उल बिद्दत ही है, इसके कोई और तरीके नहीं हैं, कि तलाक उल बिद्दत जो है कि और भी तरीके हैं। ठीक है, तलाक उल बिद्दत सिर्फ तलाक उल बिद्दत ही है, वो एक अनियमित तलाक है। तलाक उल बिद्दत एक अनियमित तलाक है, इरेगुलर तलाक है। ठीक है,
बात करेंगे हम पहले पॉइंट तलाकुल सुन्नत के बारे में। ठीक है, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तलाकुल सुन्नत के बारे में मैंने बताया अभी कि 2 पार्ट होते हैं इसके भी, या 2 तरीके से तलाक दिया जा सकता है तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत। और वो 2 तरीके हैं तलाक ए एहसन और इसका तो हटाना पड़ेगा भाई, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रेड से है तो रेड कलर ही मैं यूज़ कर दिया, यहाँ पे येलो कलर यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। देखिए यहाँ पर तलाक ए एहसन पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है तलाक ए हसन है, मतलब दूसरा तरीका तलाक ए हसन है तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब फिर उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि तलाक उल सुन्नत को जो है प्रतिसंगणीय तथा अप्रतिसंगणीय तलाक कहते हैं और तलाक उल बिद्दत को अनियमित तलाक कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मतलब अनियमित तलाक कौन है, कौन सा है, तलाक उल बिद्दत है। आपको याद है भाई, थ्योरी आपको तैयार है तो आप 100% टिक लगा लेंगे। समझ गए ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऊपर का मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से तलाक के विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत 2 हैं। ठीक है, तो तलाकुल सुन्नत को प्रतिसंगणीय तथा अप्रतिसंगणीय तलाक कहा जाता है और तलाकुल बिद्दत को अनियमित तलाक कहते हैं। ठीक है, तो तलाकुल सुन्नत ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रतिसंगणीय या फिर तथा अप्रतिसंगणीय तलाक कौन सा है, उसमें लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, ठीक है, तलाकुल बेन, फिर इसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर आता है, थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ी है तो आपको आ जाएगा, मतलब आप टिक लगा लेंगे सही। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरा तलाकुल बिद्दत के बारे में पूछ सकता है, भाई अनियमित तलाक कौन सा है। तलाकुल सुन्नत रख दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में आपके तलाकुल बिद्दत रखा रहेगा और तलाकुल बेन ऐसे करके और एक आध ऑप्शन बना देंगे। ठीक है, तो रख देंगे ऑप्शन में। तो आपको अगर आता है कि भाई अनियमित तलाक भाई तलाकुल बिद्दत है, सर ने पढ़ाया है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। तो आप लोगों की क्लास थ्योरी भी चलेगी, ठीक है, कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग जो है अभी नहीं जुड़े अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें लॉ की। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो तलाक उल सुन्नत 2 तरीके से दिया जा सकता है तलाक, इसके अंतर्गत तलाक ए हसन और दूसरा तलाक ए हसन। अब बात करते हैं पहले पॉइंट में जो है पहले पार्ट की। ठीक है, तो बात करेंगे तलाक उल सुन्नत में तलाक ए अहसन के बारे में। अब अहसन शब्द का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, जो तलाक अहसन है, ठीक है, इसको सर्वोपरि तलाक माना गया है। ठीक है, खंडनीय प्रतिसंहरणीय तलाक ये। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्वोपरि तलाक या फिर खंडनीय प्रतिसंहरणीय। समझ गए, तलाक अहसन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर उसके बाद तलाक हसन जो है वो अप्रतिसंहरणीय, मतलब उचित। ठीक है, तलाक या तलाक पर तलाक ये कहेंगे। ठीक है, समझ गया ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो लोग कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको तलाक ए एहसन के बारे में। देखिए एहसन शब्द का अर्थ जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। अभी मैंने बताया आपको कि तलाक ए एहसन सर्वोत्तम या सर्वोपरि तलाक है, अभी अभी मैंने बताया आपको। आप नोट्स बना सकते हैं ऐसे भी, और आप जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो लोग कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया अहसन शब्द का अर्थ है सबसे अच्छा। तो यह तलाक का सर्वोत्तम अनुमोदित ढंग है, ये भी जान लीजिए।
जो तलाक एहसन है ये तलाक का सर्वोत्तम ढंग है, मतलब तलाक देने का सर्वोत्तम ढंग है ये, ठीक है। एहसन के अंतर्गत जो है, ठीक है, तलाक की घोषणा पति द्वारा पत्नी के तुहर काल, मतलब रजस्वला मासिक धर्म काल में की जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। यदि मासिक धर्म ना होते हों, ठीक है, अर्थात यदि मासिक बंद हो गया हो या मासिक प्रारंभ ही ना हुआ हो तो फिर तुहर काल में तलाक के उच्चारण का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। और तलाक किसी भी समय दिया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे तलाक हसन के बारे में। तलाक हसन जो है, ठीक है, जो तलाक हसन है वो तलाक हसन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा। तलाक हसन में जो है तलाक अहसन की भांति ही जो है 3 बार तलाक की घोषणा की जाती है। कितने बार? 3 बार। तलाक हसन भी तलाक का अच्छा एवं अनुमोदित रूप है, समझ गए। मैंने ऊपर आपको बताया अभी, ठीक है, इसी में भी बताया मैंने आपको कि तलाक हसन अप्रतिसंहरणीय उचित तलाक, ठीक है, या फिर तलाक पर तलाक, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि तलाक हसन भी जो है तलाक का अच्छा एवं अनुमोदित रूप है, और तलाक हसन में तलाक अहसन की भांति घोषणा 3 लगातार तुहर काल, मतलब रजस्वला काल में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की, तलाक उल बिद्दत के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तलाक उल बिद्दत के बारे में। जान लीजिए तलाक उल बिद्दत के बारे में ना। तलाक उल बिद्दत जो है या तलाक उल बिद्दत का शाब्दिक अर्थ है अनियमित तलाक। मैंने बता चुके हैं हम आपसे अभी, ठीक है, ये जान चुके हैं आप। अब मैं बता रहा हूँ जो ये तलाक बिद्दत है ये एक ऐसा तलाक है जिसमें तलाक अहसन या तलाक हसन दोनों प्रारूपों में से किसी का भी पालन नहीं होता, ठीक है। सिया शाखा के अंतर्गत तलाक बिद्दत मान्य नहीं है, याद कर लीजिए, समझ गया ना। जो सिया संप्रदाय है मुस्लिम विधि में, सिया संप्रदाय के अंतर्गत तलाक बिद्दत मान्य नहीं है। किसमें? सिया संप्रदाय में। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, समझ गए ना। तो सिया संप्रदाय में तलाक बिद्दत मान्य नहीं है। सिया लोग इसे प्रभावहीन तलाक मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रभावहीन तलाक मानते हैं, ठीक है। सुन्नी विधि में यद्यपि इस तलाक को मान्यता प्राप्त है परंतु यह निंदनीय तथा पापमय माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब कि रखा जा सकता है पेपर में आपके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मैंने बताया अभी कि सिया विधि में जो है जो सिया संप्रदाय है मुस्लिम विधि में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है तलाक बिद्दत मान्य नहीं है। और सिया लोग जो होते हैं, सिया संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो इसे प्रभावहीन तलाक मानते हैं। और सुन्नी विधि में जो है यद्यपि इस तलाक को मान्यता तो प्राप्त है, ठीक है, परंतु यह निंदनीय तथा पापमय माना जाता है, तलाकुल बिद्दत, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत ही किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इतना आप लोग तैयार करिए, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड मिलेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप 100% सही टिक लगा लीजिए, लेकिन जितना भी मैं कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए और
सारे पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो तलाक के प्रकार, तलाक के तरीके, उनके नाम अलग अलग क्या हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। मतलब इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं ना तलाक से रिलेटेड। आपके मुस्लिम विधि में 100 क्वेश्चन आने ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो और जो थ्योरी दे रहा है, थ्योरी में दे रहा है, वो भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और जिनको नोट्स चाहिए वो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।